क्या है? हालत क्या है? हालत यह है कि नरेंद्र मोदी ने फर्स्ट टाइम आफ्टर 25 ईयर्स ये साबित किया है कि अगर हम 65% हो जाएं तो पहले तो हम यहां के मुसलमानों को कुचल के रख देंगे, जो वो कहता था कि बहर अरब में फेंक देंगे जी। दूसरा मुकाम यह है कि सबसे पहला हमला अब होगा कश्मीर के ऊपर। कश्मीर के अंदर वो कश्मीरी आज भी कहते हैं कि हमारा मसला यह है कि अब यहां पर आबादियां करना चाहते हैं, जैसे इजराइल ने वहां पर की थी, यहूदी बस्तियां आबाद की जी। वो चाहते हैं एक दफा हिंदुओं को वहां पर जुल्म से जबर से आबाद कर दिया जाए और कश्मीर की जो मुस्लिम शनाख्त है वो खत्म कर दी जाए। अब जहां एक बहुत बड़ा इशू वहां बने। दूसरा, अब मोदी को वहां पर कोई चेक करने वाला नहीं कि उसकी पाकिस्तान के साथ पॉलिसी किस किस्म की होंगी। ना कोई ये कहेगा तुम पाकिस्तान से दोस्ती करो, उसका हाथ बढ़ाओ, वो कहेगा ठीक है, अब आप क्रश करते हो तो करते हो। अब मुझे वो सूरत हाल आती है कि अब हम उस जहाद हिंद के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। रियली? आप अंदाजा करें कि इस वक्त मैं इंटरनेशनल रिपोर्ट्स पढ़ रहा था कि सिंध के बॉर्डर के ऊपर जी इस वक्त कंसंट्रेशन इंडियन फोर्सेस की हो चुकी है, बढ़ रही है जी। अच्छा, उसमें करना क्या है कि खिंजू एक जगह है जी, सखर जरा नीचे, जहां से सबसे कम फासला है जी रोड का, हाईवे का और रेलवे का। वो अगर उसके 20-22 किलोमीटर तक एंटर हो जाते हैं तो आपका कराची और पूरा इलाका कट जाएगा और आप ऊपर रह जाएंगे। आपके पास बंदरगाह रही ना रही एक ही बराबर है। बलूचिस्तान में वैसे उन्होंने अपने कदम इस तरह जमाए हैं कि अपने सारे जासूसी वहां पर भेजी हुई। लेकिन एक बात तय है कि ये अब हमारा जो मामला है जी, हम अभी तक जवेद लतीफ में उलझे हुए हैं, मुराद सईद में उलझे हुए हैं। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, नहीं लोकल पॉलिसी। किसी भी आप बंदे को जाके पूछ लो कि इंडिया में जो इतना कुछ हुआ है इसके तुम्हारे मुल्क पर क्या असर होंगे, तो वो ऐसे मुंह फाड़ के कहेगा हैं मैंने तो नहीं पता। सही बात है। हाँ, सिंपली, वेरी सिंपली बिल्कुल नहीं पता इन लोगों को कि आपके, देखिए मेरी बात सुने, आपकी सारी की सारी पॉलिटिक्स गवर्न करती है वहां से जी। आपका मामला यह है कि आपकी इंटर रिलीजन पॉलिटिक्स, आपके सीपैक के पे इफेक्ट होते हैं, आपकी बलूचिस्तान के ऊपर वो एग्रेसिव पॉलिसी में आएगा, आपके उसके साथ ईरान के साथ। और हो सकता है जो मैं आज कई हफ्ते से कई महीनों से कह रहा हूं कि एक मिनी वॉर जो है जस्ट वो छेड़ने की कोशिश करे। जाहिर बात है आप एटम बम तो नहीं इस्तेमाल कर सकते फौरी तौर पे, ठीक है, और करेंगे तो बहुत बड़ी जंग छिड़ जाएगी फिर उसके बाद। लेकिन वो चाहेगा यही कि किसी न किसी तक कन्वेंशनल वॉर से एक दफा सबक सिखा के पाकिस्तान को उन टर्म्स एंड कंडीशन पे लाया जाए कि अब तुम मानते हो कश्मीर के मामले में, वरना हम तुम्हारे साथ ये सलूक करेंगे। ये है इस वक्त नरेंद्र, उससे बचने के लिए फॉरेन पॉलिसी रिविजिट करनी होगी सर। कोई फॉरेन पॉलिसी आपको अमेरिका से निकलना होगा, क्योंकि ये मैं आज भी कह रहा हूं, इट इज अ प्लान जिसमें अमेरिका, इजराइल, भारत और उसके साथ ईरान शामिल है। ईरान ये 4 मुल्क हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ एक मुसलसल साजिश के तहत, इंडिया अफगानिस्तान में कदम जमा ही नहीं सकता था अगर शुमाली इत्तेहाद के कोई ईरान के थ्रू सपोर्ट ना मिल रही होती। चाबार की बंदरगाह किसी के लिए नहीं बनाई गई, सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के लिए एक रास्ता दिया गया है ताकि अफगानिस्तान की डिपेंडेंस पाकिस्तान के ऊपर खत्म हो। अगर आप इन चारों को फॉरवर्ड नहीं करते, अगर इन चारों से मोहतात नहीं रहते, अगर आज भी इन चारों के शिकंजे में आप खड़े रहते हैं, तो आप एक दिन आपको ऐसा होगा कि आपके पेट में खंजर खुपेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या हुआ।